इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। नया साल आपको मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2022। सो 2022 को हमने वेलकम किया अपनी ज़िंदगी में और अब ये 2022 हमें आगे लेके जाएगा। लेकिन हमारी सोच इस 2022 में क्या होनी चाहिए? इस प्रोग्राम का नाम क्या है? वो पॉजिटिव मार्ग। हमें एक पॉजिटिव मार्ग पे चलना है, एक सीधे मार्ग पे चलना है जो यीशु मसीह की तरफ जाता है, यीशु मसीह को आगे रखते हुए जाता है, ताकि हमारा 2022 एक सक्सेसफुल ईयर हो सकता है कि हम गिरें फिर उठें, फिर गिरें फिर उठें, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारे सामने है, हमारा गिरना और उठना भी उसकी महिमा के लिए है और उसमें से हम बहुत कुछ सीखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद इस टाइम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम लॉर्ड। आई थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। परमेश्वर, हमसे बातचीत कीजिए। वी आर सो एक्साइटेड टू बी इन द न्यू ईयर। हमें लग रहा था कि 2021 कभी ख़त्म ही नहीं होगा और उसके दुख हमारे से चिपके रहेंगे, बट लॉर्ड, You have brought us in 2022 and we are grateful to you. धन्यवाद जिंदगी देने के लिए। परमेश्वर, हमें लीड करिए कि हमारी क्या सोच रहनी चाहिए और हमें आगे कैसे बढ़ना है। गाइड अस गॉड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस नए साल में हमें किस बात पे ध्यान देना है? मुझे मालूम है कई लोग डरे हुए हैं ओमिक्रॉन के को लेकर के, कोरोना को लेकर के, आगे क्या होगा, मेरे परिवार का फ्यूचर क्या है। और जबकि हमें हिम्मत भी है, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर है, हम लोग घबराए हुए हैं और हम उसको डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए? सामने ऐसा लग रहा है 2022 में पता नहीं किस तरह का चैलेंज फेस करना पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ कि हमारी सोच मैच करे यहोशू यानी कि जोशुआ चैप्टर 1 से। यहोशू का पहला अध्याय और उसकी कुछ वर्सेस जो मैं आपके लिए पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर हिंदी में पढ़ूंगी। यहाँ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है, नो मैन शैल बी एबल टू स्टैंड बिफोर यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, just as I was with Moses, so I'll be with you. I will not leave you and nor forsake you. Be strong and courageous, and you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do all the law of that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may have good success. आगे मैं हिंदी में पढ़ती हूँ इसे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ना ठहरेगा, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी थी, उस उन सब के अनुसार करने में चौकसी रखना, और उसमें से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। क्या आप और मैं ये नहीं चाहते कि आप और मैं सफल हों? जो जॉब्स करते हैं उनको प्रमोशन मिले, जो बिजनेस करते हैं वो सफल हो, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो अपने एग्जाम्स में, अपनी एडुकेशन में सफल हो और नेक्स्ट लेवल पे जाएं, जिनकी शादियां हैं उनकी शादियां सफल हो। वी वांट दैट, हम सफलता चाहते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर ये समझा रहे हैं हमको कि हमें करेज को लाना पड़ेगा। हाँ, हमारे पास बहुत सारे कारण हैं डरने के, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं हेल्थ के, कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये चैलेंजेस हैं, और स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। आई मीन देयर वाज दिस न्यूज़ लॉन्ग टाइम बैक,
लास्ट मंथ, स्टिल ये बातें हमारे सामने आ रही है और हमारा दिल घबराता है, क्या होगा, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स है, कैसे होगा सब कुछ ठीक, हाउ विल इट वर्क आउट। पर परमेश्वर कह रहा है कि आप दृढ़ हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि जिस साल में गॉड आपको लेकर के जाना चाहते हैं वहाँ गॉड भी आपके आगे जा रहे हैं। और वो ये हमें एनकरेज कर रहे हैं कि तुम वचन पढ़ो, उसको समझो, नियम को समझो। और वो ये भी कह रहे हैं डरना नहीं है लेकिन आगे जाना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह का एक नाम इम्मानुएल है, गॉड विद अस, जो हमेशा हमारे साथ है। जो लोग गॉड के साथ गहराई में चल रहे हैं वो लोग अब महसूस कर पाते हैं कि गॉड टैंजिबल हैं, उन्हें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, और वो हमारे साथ चलते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं। और सचमुच में हम अकेले नहीं हैं, ना वो कभी हमें छोड़ेंगे, ना वो हमें कभी त्यागेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और इस 2022 में जब हमें कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन उस सिचुएशन के लिए जो भी अनसर्टन, जिन बातों के बारे में पता नहीं है, उन सिचुएशंस के लिए हमें रेडी रहना है। तो गॉड का वर्ड हमारे अंदर होना चाहिए है, उस पर हमें मेडिटेट करते हुए होना चाहिए, ताकि जब वो सिचुएशन आए तो वो वचन हमारे अंदर से निकल करके हमें परामर्श दे, हमें लीड करे, हमें गाइड करे और बताए इस सिचुएशन में तुम्हें ये करना है। और परमेश्वर का वचन ये करेगा, आपके लिए ये सब करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप डरते रहे और आपने वचन पढ़ा और गॉड ने आपको गाइड करा? टाइप करिए ना मेरे लिए, प्लीज राइट इट हियर, आई वुड लाइक टू नो आपके साथ क्या चमत्कार किया। आपके चमत्कार से मुझे हिम्मत मिलेगी और हमारे भाई बहनों को हिम्मत मिलेगी। आमेन। तो जब हम पढ़ते हैं इस वचन को, वहां पर लिखा है कि तुम दिन रात परमेश्वर के वचन में मनन करना। तो ये कौन से वचन की बात हो रही है? ये वो वचन था जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था इज़राइल के लिए। इज़राइल अभी इजिप्ट से बाहर निकला था और उसे अभी भी अपना प्रॉमिस्ड लैंड, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, उसे लेना था। परमेश्वर ने उनको गाइडलाइंस दी कि उस जगह, उस लैंड में एंटर करने के लिए उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर गॉड ने उनको ये गाइडेंस दी कि उस लैंड में एंटर करने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि इस नए साल में हमें किस तरीके से चलना है। हमें भी पता होना चाहिए। तो वो कौन बताएगा? कहाँ से पता चलेगा? कहाँ से गाइडेंस आएगी? तो वो गाइडेंस परमेश्वर के वचन से आएगी, जब आप उस पर दिन रात मनन करेंगे। और जो भी वचन आपको अंदर मन में डालेगा, आपके कानों में जो आवाज आएगी, जो आपको समझ में आएगा, जो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आप उसे चौकसी लगा करके ओबे करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय और उसकी पहली वर्ष। आप लोग जब भी मुझसे सुनते हैं कुछ भी, तो मैं इसका चर्चा हमेशा करती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत एप्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आप सबको पढ़ना चाहिए। व्यवस्था विवरण, इनफैक्ट आप उसका 6, 7, 8 चैप्टर पढ़िए, आपको कितनी चीजें समझ में आएंगी। और ये पूरा चैप्टर 28 चैप्टर पढ़िए कि ब्लेसिंग्स कैसे आती हैं। आप सबको अपने इस नए साल पे ब्लेसिंग्स चाहिए ना, ब्लेसिंग्स कैसे आती हैं और हम उसे कैसे श्रापित करते हैं। इस चैप्टर को पढ़िए, उस पर मनन करिए और मुझे व्हाट्सएप पे बताइए आपने क्या सीखा। तो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 28 उसकी पहली वर्स, और वहां लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करके, चित लगाकर पूरी करके उसकी सुने, तो वो पृथ्वी की सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ करेगा। ये आशीर्वाद है और इसके बाद और भी बहुत सारे आशीर्वाद हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इफ यू फेथफुली ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड योर गॉड, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you। ये वर्स 2 में लिखा है। और ये सारी आशीर्वाद, ये सारी ब्लेसिंग्स सब तुझ पे आ जाएंगे और तुझे ओवरटेक कर लेंगी। सो गॉड चाहते हैं आपको और मुझे बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स देना, बहुत ब्लेस करना, भर देना हमारे घरों को, टू मच दे देना। वो चाहते हैं, वो हमारे पिता हैं। लेकिन यहां पर एक शर्त है, और शर्त है कि जब आप इस नियम पे मनन करेंगे, इसको दिन रात पढ़ेंगे और परमेश्वर की वाणी आपके कानों में आएगी, परमेश्वर की वाणी इसको पढ़ने के बाद आपके मन में आएगी,
आपको ओबे करना, और जो भी इस वचन में लिखा है उसको ओबे करना है। और जब आप ओबे करेंगे परमेश्वर का वचन, वो आपको दूसरे देशों से श्रेष्ठ बनाएगा और आपकी हर चीज को ब्लेस करेंगे। यही चाहते हैं ना आप और मैं? तो मैं आज परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका मन परमेश्वर के वचन में लगे, आपका मन उनके इस वाणी को सुनने के लिए तैयार हो, और आपका मन उनको ओबे करने का हो। क्योंकि जब आप और मैं उन्हें ओबे करेंगे तो परमेश्वर ने जो भी ब्लेसिंग्स 2022 में हमारे लिए रखी हैं, उन सब को हम डाउनलोड कर पाएंगे। अगर हमें कुछ भी डाउनलोड करना होता है, उसके लिए वाईफाई कनेक्शन चाहिए, वो वीडियो चाहिए है, और सही इंस्ट्रूमेंट चाहिए है। तो क्या आप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डाउनलोड हो सकता है? क्या आपके अंदर अवेलेबल है डेटा? क्या आपके यहाँ का इंटरनेट की स्पीड अच्छी है? तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। गॉड की आशीषें अवेलेबल है, जैसे इंटरनेट का कनेक्शन हमेशा अवेलेबल है। प्रार्थना उसका मीटिंग कोड है और ओबीडियंस उसका पास कोड है। आप जब परमेश्वर की बातों को समझेंगे, उन पे चलेंगे, उन पे मनन करेंगे, तो आपका जर्नी सक्सेसफुल होगा। 2022 को आपके साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, उसकी सारी चैलेंजेस को झुकना पड़ेगा। और हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन परमेश्वर आपको उनमें से बाहर निकालेंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे। बी केयरफुल पीपल टू ओबे हिज वर्ड। आपको ध्यान देना है और आपको ब्लेसिंग लेनी है, वो आपके लिए है, वो गॉड ने आपके लिए रखी है। और जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 ऑनवर्ड्स में फिर से पढ़ूंगी। यहोशू उसका पहला अध्याय 8वीं आयत से, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग जाएगा। आमेन। और यहाँ लिखा है इन इंग्लिश, द बुक ऑफ द लॉ shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. तो ये परमेश्वर का प्रॉमिस है आपके लिए, वो आपके साथ सब जगह जाएंगे, वो आपको सक्सेस देंगे। लेकिन क्या आप अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, गॉड के तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आप के साथ ये साल 2022 कोऑपरेट कर पाए? आप करेंगे, मुझे मालूम है। सो गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम तैयार होना चाहते हैं इस नए साल के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने हमें जिंदा रखा। वी आर गोइंग टू बी एज पॉजिटिव एज द वर्ड ऑफ गॉड इज। परमेश्वर, आपका वचन हमारे अंदर छप जाए और हम पॉजिटिव हो जाएं, और हम पॉजिटिव मार्ग पे चलें, और इस 2022 में हम सक्सेस पाएं, क्योंकि आपने तो हमें बनाया ही सक्सेस के लिए है, आपने तो बनाया ही हमें सफलता के लिए है और आशीर्वाद के लिए है। प्रभु, अपने आशीर्वाद भरे हाथ को हमारे घर से, हमारे सर से, हमारे परिवार से मत हटाना, और हमें कॉन्फिडेंट बनाना। और प्रभु, जैसे आपने हमें बदला है, हम दूसरों को बदलने वाले हो सकें। धन्यवाद परमेश्वर, इस मौके के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लूंगी। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।